खुश आमदीद। आज एक बहुत ही आम लेकिन मुश्किल कारोबारी मसले की बात करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक ही हार्डवेयर पर डिजिटल दीवारें बनाई जा सकती हैं। तो मसला है क्या? जरा सोचें। एक तरफ है सेल्स डिपार्टमेंट, दूसरी तरफ फाइनेंस। दोनों को एक दूसरे से बिल्कुल अलग रखना है। लेकिन मसला यह है कि वो इस्तेमाल कर रहे हैं एक ही महंगा नेटवर्क हार्डवेयर। यही आज का असल चैलेंज। और ये कोई कहानी नहीं है, ये एक असल हकीकी दुनिया का मसला है जिससे नेटवर्क आर्किटेक्ट्स रोज निपटते हैं। उन्हें हमेशा एक तवाज़ुन बनाना पड़ता है, पैसे भी बचाने हैं और सिक्योरिटी भी बेहतरीन रखनी है। तो यहां आकर मसला फंसता है। देखें, दोनों डिपार्टमेंट्स को नेटवर्क तक रसाई तो चाहिए, लेकिन उनका सबसे बड़ा मकसद ये है कि उनकी आपस में कोई कम्युनिकेशन ना हो, बिल्कुल भी नहीं। पहले इस मसले को हल करने का एक तरीका था, उसे कहते थे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट्स या सीधे अल्फाज में ACLs। ये बस उसूलों की एक लंबी सी फहरिस्त होती थी जो बताती थी कि कौन सा डेटा कहाँ जा सकता है और कहाँ नहीं। तो फिर ACLs में मसला क्या था? सबसे बड़ी बात यह कि ये एक बहुत ही अजीब और मुश्किल हल था। दर्जनों पेचीदा उसूल बनाने पड़ते थे, फिर उन उसूलों को अलग अलग जगहों पर लागू करना पड़ता था। इस सब में इंसानी गलती का इम्कान बहुत बढ़ जाता था, और जैसे जैसे नेटवर्क बड़ा होता ये तरीका बिल्कुल नाकाम हो जाता था। तो इसका कोई बेहतर तरीका है? बिल्कुल है। चलें एक नए और ज्यादा स्मार्ट हल की तरफ चलते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक ही राउटर के दिमाग को हम काट कर कई अलग अलग आजाद राउटर्स में बांट दें? मतलब एक जिस्म लेकिन दिमाग कई। इसी तस्वुर का नाम है VRF, यानी वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो एक असल फिजिकल राउटर को कई वर्चुअल राउटर्स में तकसीम कर देती है। हर वर्चुअल राउटर की अपनी राउटिंग टेबल होती है, अपना अलग रास्ता होता है जो इसे दूसरों से बिल्कुल आज़ाद रखता है। VRF से पहले की दुनिया ऐसी थी कि सबके लिए बस एक ही ग्लोबल राउटिंग टेबल होती थी। इसका मतलब सारा नेटवर्क ट्रैफिक, सारी मालूमात एक ही जगह पर मिक्स हो जाती थी। ऐसे में अलहदगी तो नामुमकिन थी। लेकिन जब VRF आया तो तस्वीर बदल गई। वो एक बड़ी टेबल दो बिल्कुल अलग आइसोलेटेड वर्चुअल टेबल्स में बंट गई। एक टेबल सेल्स के लिए और दूसरी फाइनेंस के लिए, और बस मसला हल हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। VRFS का एक और बहुत ही जबरदस्त फायदा है, और यहां से चीजें असल में दिलचस्प होना शुरू होती हैं। अब एक और मसला सोचें, क्या होगा अगर सेल्स और फाइनेंस दोनों डिपार्टमेंट्स एक ही IP एड्रेस इस्तेमाल करना चाहें, बिल्कुल एक जैसे? आम नेटवर्क में तो ये बिल्कुल नामुमकिन है, सिस्टम बैठ जाएगा। लेकिन VRF के साथ ये भी मुमकिन है। एक जैसे ओवरलैपिंग IP एड्रेसेस आराम से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। कोई तसादुम नहीं, कोई लड़ाई नहीं। दोनों नेटवर्क्स को पता भी नहीं चलता कि दूसरा मौजूद भी है। तो ये जादू होता कैसे है? इसके पीछे है एक चीज जिसे कहते हैं रूट डिस्टिंग्विशर या RD। ये हर वर्चुअल राउटर के रास्ते पर एक मुनफरिद स्टिकर या टैग लगा देता है। यही खास टैग असल राउटर को बताता है कि ये वाला IP एड्रेस सेल्स का है और वो वाला फाइनेंस का है। मसला हल। अच्छा, तो अब तक हमने डेटा को अलग अलग तो कर लिया है कामयाबी से, लेकिन अभी भी पजल का एक आखिरी हिस्सा बाकी है। डेटा अलग जरूर है पर महफूज नहीं है। मतलब कमजोरी अभी भी है। दोनों वर्चुअल नेटवर्क्स के बीच जो डेटा सफर कर रहा है वो सादा मतन में है, यानी खुली किताब की तरह। कोई भी अगर बीच में सुन रहा हो तो वो सब कुछ पढ़ सकता है। और इस सिक्योरिटी मसले का हल है IPsec VPN। ये बुनियादी तौर पर मियारात का एक सेट है जो IP नेटवर्क्स पर निजी और महफूज मवासलात को यकीनी बनाता है। आसान लफ्जों में, ये डेटा के लिए एक एन्क्रिप्टेड टनल या सुरंग बना देता है। तो एक VRF अवेयर VPN कैसे बनता है? सबसे पहले हर वर्चुअल नेटवर्क के लिए अपनी अलग एन्क्रिप्शन की बनाई जाती है। सेल्स की अलग, फाइनेंस की अलग। फिर यह तय होता है कि सेल्स का कौन सा डेटा एन्क्रिप्ट करना है और फाइनेंस का कौन सा। और आखिर में इन उसूलों को लागू करके हर शोबे के लिए अपनी अपनी अलग और महफूज टनल्स खड़ी कर दी जाती हैं। तो जब हम इन दोनों चीज़ों को मिला देते हैं, VRF और IPsec VPN, तो हमारे पास एक मुकम्मल हल आ जाता है। एक ऐसा हल जो ना सिर्फ अलग थलग है बल्कि पूरी तरह महफूज भी है। तो इस सबका फायदा क्या है? कारोबार के लिए इसमें क्या है? फायदे बहुत वाज़े हैं। पहला, पैसा बचता है क्योंकि एक ही राउटर से कई शोबों का काम चल जाता है। दूसरा, सिक्योरिटी बेहतरीन हो जाती है, ट्रैफिक बिल्कुल अलग है और इनक्रिप्टेड भी। तीसरा, लचक बढ़ जाती है, कोई भी IP एड्रेस स्कीम इस्तेमाल कर लें, कोई मसला नहीं। और आखिरी बात, ये सिस्टम बहुत आसानी से बढ़ाया जा सकता है।
मतलब कल को नए शोबे शामिल करने हों तो बहुत आसानी से हो जाएंगे। जैसा कि माखज़ी मवाद में कहा गया है, और यही इसकी सबसे बड़ी कामयाबी है, ये एक मुकम्मल तौर पर अलग थलग नेटवर्क है और ये दूसरा मुकम्मल तौर पर अलग थलग नेटवर्क है, मतलब कामिल अलहदगी। और ये पूरी बात हमें एक बहुत दिलचस्प सवाल पे लाके छोड़ती है। अगर हम राउटर्स को इस तरह वर्चुअलाइज कर सकते हैं, तो इस डिजिटल दुनिया में और क्या-क्या है जो वैसा नहीं, जैसा दिखता है।